बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाज़मीन के लिए अहम तरीन अपडेट। कम अज़ कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 करने का नोटिफिकेशन आ गया है। डिमांड 50,000 की थी, लेकिन इजाफा सिर्फ 3,000 किया गया है। वो भी कौन सी सूबे में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कहाँ पे जो है वो तनख्वाहों में कम अज़ कम 37,000 से बढ़ाकर 40,000 इजाफा करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसके मुताबिक सरकारी मुलाजमिन जिनकी तनख्वाहें 40,000 से कम हैं, इनको जो है वो डिस्पैरिटी अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस की सूरत में जो है वो प्राइवेट मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा या मुलाजमिन सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर इनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जाएगा तो जो है वो कानून से जो कानूनी जो अदारे हैं इस पर अगर अमल नहीं करते तो शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। ये जो मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो नोटिफिकेशन है ये कहाँ का नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन है। ये जो गज़ट जारी हुआ है कम अज़ कम उजरत का, ये पंजाब हुकूमत का है। ये देखें, इसमें इन्होंने बताया कि 37,000 से जो है वो जिनकी 37,000 तनख्वाह है वो बढ़ाकर जो है वो 40,000 कर दी जाएगी। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जिन मुलाजमिन की 40,000 से कम तनख्वाह है इनको जो है वो 3,000 तनख्वाह जो है इनमें इजाफा किया जाएगा सरकारी मुलाजमिन पर। इसकी तफसील आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, 37,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी गई है। और ये कहाँ पे है, ये जो सिर्फ जो है पंजाब गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है वफाकी हुकूमत की तरफ से। वफाक के तमाम मुलाजमिन ग्रेड 1 था 22 के मुलाजमिन को जो है वो 10% इजाफे की तजवीज़ की गई है। इनके जो वफाकी बजट स्पीच है उसमें इसका बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया 37,000 का। तो ये जो बजट पास हुआ है, ये अप्रूव हुआ है, इसमें कम अज़ कम तनख्वाह बढ़ाने का जिक्र ही नहीं किया गया। ये एक प्रपोज़ल था तजवीज़ में, ये सेनेट की तरफ से, तो इसको जो है वो एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन ये नोटिफिकेशन नहीं आया। तो ये अभी कंफर्म नोटिफिकेशन नहीं आया। वफाक में भी कम अज़ कम 37,000 से बढ़ाकर 40,000 तनख्वाह की गई है, इसका कोई कंफर्म नोटिफिकेशन नहीं आया। सिंध हुकूमत में भी ये बजट स्पीच थी, इसमें जो है वो कम अज़ कम उजरत का जो है जिक्र किया गया था, लेकिन इन्होंने भी ये ग्रेड 1 से 6 के मुलाजमीन के लिए स्पेशल अलाउंसेस, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस और जो है इनका ऐलान किया था इस बजट स्पीच में। ये देखिए, ये 2024 का बजट स्पीच है। ये देखिए, इसमें इन्होंने कहा था ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 37,000 तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा, इनको मतलब के अलाउंसेस मिलेंगे। तो इसमें जो है ये डिफरेंस, ये देखिए, इसमें इन्होंने ये ऐलान किया था लेकिन इसमें कोई इजाफा नहीं किया। मतलब 2024 का ये नोटिफिकेशन है, 2023 का ये नोटिफिकेशन है। ये जितने भी नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि इनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा, अलाउंसेस में इजाफा किया जाएगा। पिछले साल इन्होंने कहा था कि नोटिफिकेशन में 37,000 इजाफा किया जाएगा तनख्वाहों को। तो ये देखिए, 23,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दी जाएंगी, लेकिन ऐसा कोई इस पर अमल दरामद नहीं हुआ कि 37,000 से बढ़ाकर जो है वो अब ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया इसमें कह रहे हैं कि 37,000 से बढ़ाकर जो है वो 40,000 इजाफा कर दिया जाएगा। तो ये देखें, पंजाब हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि पीके की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। पंजाब में जो कम अज़ कम उजरत है वो 37,000 से बढ़ाकर 40,000 करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, लेकिन बलूचिस्तान में ये कह रहे हैं कि जी बलूचिस्तान का जो है वो बजट स्पीच है, इसमें कोई जिक्र नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ये कन्फर्म जो है बजट स्पीच के मुताबिक सिर्फ पंजाब में है और KPK में है। कम अज़ कम जो है वो 37,000 से बढ़ाकर 40,000 की जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है वो इनको स्पेशल अलाउंसेस मिलेंगे, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस मिलेंगे। सिंध हुकूमत ने जो तनख्वाहें बढ़ाने का जो मतलब कि एक रिलीफ दिया था 2024 का ये नोटिफिकेशन था, इन्होंने कहा था कि इसके साथ ही ऐलान किया था कि वफाक में भी ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लेकिन देखिए, ये 2024 और 2023 का ये नोटिफिकेशन है। इसके बाद ये फाइनेंस फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि 23,000 से बढ़ाकर 32,000 और 32,000 से बढ़ाकर 37,000 तनख्वाहें की जाएंगी। लेकिन ये बाकायदा नोटिफिकेशन आता है सरकारी मुलाजमीन के लिए भी, वफाकी मुलाजमीन के लिए भी कम अज़ कम उजरत का। तो इसमें मतलब कि डिस्पैरिटी अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस का भी की सूरत में भी दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये आप सब भी यही कहते हो कि ये नोटिफिकेशन जो है वो वीडियो में शेयर कर रही है कि ये 2023 और 2024 का, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए शेयर किए हैं कि ये 2024 और 2023 में भी यही बात की गई थी कि तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा, लेकिन इजाफा नहीं किया गया। बजट स्पीच में भी कोई ऐलान नहीं किया गया, ये नोटिफिकेशन ही आया था। तो इसका नोटिफिकेशन पर भी कोई अमल नहीं हुआ था। जो कम अज़ कम उजरत है उसका नोटिफिकेशन जो है फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से जारी कर देते हैं, लेकिन सरकारी मुलाजमीन की जो है तनख्वाह में इजाफा नहीं किया जाता। तो इस दफ़ा भी इन्होंने ये कहा है कि जी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा, 37,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी जाएगी। कानून के तहत जो है वो वेस्ट पाकिस्तान मिनिमम वेजेस जो हैं, इसमें हर सूबे को अपनी मिनिमम वेजेस बोर्ड होती है जो कम अज़ कम उजरत तजवीज़ देती है। तो इसका इतलाक़ किन पर होगा,
तो ये देखिए, ये कह रहे हैं कि इनका इतलाक़ किन पर होगा। फैक्ट्री, वर्कशॉप, होटल्स, दुकानों और दीगर कारोबारी इदारों पर ये काम करते हैं। घरेलू मुलाजमिन जो है वह सूरतों में सूबाई हुकूमतें अलहदा मतलब कि इसकी ज़वाबत बनती हैं। मौजूदा कम अज़ कम जो उजरत है वो 2025 के बजट के मुताबिक होगी। तो ये जो वफाकी हुकूमत का भी जो है वो कम अज़ कम उजरत जो है वो 37,000 रुपये मुकर्रर की गई है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में भी इस मतलब यही रकम जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन ये हतमी नोटिफिकेशन जो है वो हर सुबह जो है वो अलहदा जारी करेगा। इसमें जो है वो मालकान के लिए पाबंदी होगी कि मालकान को पाबंद किया गया है कि वो मुकर्रर जो है वो कम अज़ कम उजरत से तनख्वाह ना दे। तो इसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में आपको शिकायत दर्ज करवानी पड़ेगी। तो ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन था। इसमें जो है वो उजरत की नौयत पर महीने के हिसाब के बाद ज़कात रोज़ाना जो है वो इसका बताया जाएगा। मसलन 1230 रुपये बनते हैं तो इसका जो है वो टाइम और इस तरह से कलेक्ट करके वो बताएंगे कि कितनी इनकी मजदूरी बनती है। तो ख़वातीन और मर्द जो है मुसावी उजरत कानून में फ़र्क की इजाज़त नहीं है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि ये सबको जो है वो एक साथ ही मतलब तनख्वाह में इजाफ़ा किया जाएगा। कम अज़ कम जो है वो तनख्वाह में इजाफ़ा किया जाएगा। जो मतलब कि फैक्ट्री में है, हस्पताल में है, दुकानों में है या किसी भी ओहदे से तल्लुक़ रखते हैं तो उनकी जो है वो उनमें उनकी तनख्वाह में इजाफ़ा किया जाएगा। और अगर नहीं इजाफ़ा किया जाएगा तो इसके ख़िलाफ़ जो है वो मालूमात जमा की जाएंगी। हुकूमत को जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं आप इस नंबर पर। तो ये देखें, ये सूबाई वज़ीर की जो रेस्क्यू की पंजाब की तरफ से ये नंबर दिया गया है, शेयर किया गया है कि जिनको जो है वो मतलब कि फैक्ट्री वाले या पेट्रोल पंप वाले, दुकान वाले कोई भी जो है वो माहाना तनख्वाह नहीं दे रहे 37,000, तो 37,000 से बढ़ाकर तो वो जो है वो कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। चौधरी मुजाहिद हसैन CCR की तरफ से ये नंबर है उनका, तो आप जो है वो इसमें कंप्लेन जमा करवा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ नोटिफिकेशन भी जारी कर देते हैं, ये नंबर भी दे देते हैं हेल्पलाइंस के, सब कुछ हो जाता है। लेकिन ये लोग इजाफ़ा नहीं करते, ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफ़ा नहीं करते, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाते हैं। अब भी ये कह रहे हैं कि वफाक में भी ये नोटिफिकेशन सेम जारी कर दिया गया है और पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी। लेकिन ये सिर्फ पंजाब को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अभी किसी सूबे में ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, ना कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया है, ना कि बजट स्पीच में इसका जिक्र हुआ है। तो ये सिर्फ पंजाब वाले ही अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ जो है शेयर कर देते हैं नोटिफिकेशन बना के। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जी, अब जो है वो 37,000 से बढ़ाकर 40,000 तनख्वाह की गई, लेकिन डिमांड तो 50,000 की थी। पंजाब में क्यों जो है मुलाजमीन का हक़ मारा जाता है, पंजाब के ही सरकारी मुलाजमीन के साथ क्यों नाइंसाफ़ी होती है। तो इनको इनका हक़ मिलना चाहिए। पिछर्स के साथ भी ज़्यादती होती है और सरकारी मुलाजमीन के साथ भी ज़्यादती होती है पंजाब में, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट भी अपने मुलाजमीन का साथ दे देती है कुछ ना कुछ, वफाक भी और KPK में भी। इनके जो रूल्स हैं वो पिछर्स के लिए भी अच्छे हैं और बाकी मुलाजमीन को भी स्पेशल अलाउंसेस और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस सब कुछ मिलता है, तनख्वाहों में भी इजाफा होता है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट जो है वो पंजाब क्यों इजाफा नहीं करती, सरकारी मुलाजमीन को क्यों बेनिफिट नहीं देते, ना पिछर्स को इजाफा दे, पिछर्स की पेंशन्स में इजाफा करते हैं, बेवा की पेंशन जो है वो 10 साल कर दी गई है, मजदूर बच्चे की ख़त्म कर दी।